मसीह यसू विच तमाम अजीज़ां नूं सलाम। साड़ी रहनुमाई लई और तरबियत लई जिहड़ी आयत चलाऊं की गई है, मुकद्दस पौलुस रसूल दा खत कुरिन्थियों दी कलीसिया दे नाम 15वां बाब पौड़ी 33 और 34 आयत तलावत करांगे। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 34, 33, 34 आयत असी तलावत करांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम च कुछ इस तरह लिखे है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ़ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। कलाम खुदा दे पढ़े सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरी तरफों और मेरे टीम दी तरफों सारे सुनने वालियां नूं फिर एक बार सलाम कबूल होए। खुदा दे मुकद्दस कलाम चो जिहड़ा सा हवाला चुनाव किया, मुकद्दस पौलुस रसूल जो कुरिन्थियों दी कलीसिया च बहुत जे बगाड़, कुरिन्थियों दी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया सी जिहड़ी बुत परस्ती चो निकली और वो सारे काम जिहड़े नामनासिब सन, खुदा दी कलीसिया दे खिलाफ सन, खुदा यसू मसीह दी तालीम दे खिलाफ सन, अंजील दी खुशखबरी दे खिलाफ सन। उन्हां सारियां गल्लां नूं मद्देनज़र रखदियां होया बेहतरी और तरबियत और नसीहत वास्ते मुकद्दस पौलुस रसूल ने एक खत तहरीर किया। और जिहड़ी खास गल साडे लई है कि अज दा साडा अनवान, साडा मजमून है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। खुदा दे मुकद्दस कलाम च बुज़ुर्ग पौलुस रसूल सानू रास्तबाज होने वास्ते एक गल करदा है कि होश चाओ। होशमंद होना, होशियार होना, चौकस होना, किसी चीज़ का जानना, किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ की मालूमात करना, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना और किसी चीज़ की बिल्कुल समझ रखना, ये भी होश च होना। होश च होने वास्ते की करना पेगा? रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। असी वेखने कि जो साढ़े बच्चे रात को सोते हैं, सुबह असी उठाते हैं तो उन्होंने होश दिलानी पैंदी है, हिलाना पैंदा है। होश वास्ते उन्होंने पानी के छिड़काव करने पैंदे ने, उन्होंने हिलाना पैंदा है। उन्होंने गुस्से ना भी कदी कतार सानू डांट डबक करनी पैंदी है। बड़े तरीक़े नाल उन्होंने होश च बच्चा जो सो जाए उन्होंने होश च, और जिहड़ा गुनाह दी कबर च सुता है, जिहड़ा गुनाह दी कबर च लेटिया है, उन्होंने हिलाना, उन्होंने होश दवाना बड़ा मुश्किल है। और कुरिन्थियों दी कलीसिया दा यह हाल सी कि खुदा दे मुकद्दस पौलुस रसूल, खुदा दे बंदे ने मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस गल नूं आख्या कि होश च आवो। रास्तबाज होना है तो फिर होश जरूरी है। ये नहीं कि असी दुनिया दे भी काम करिए तो असी खुदा दे भी काम करिए, असी गीत भी गाइए, असी गाला भी कढ़िए, असी दुआ भी करिए तो असी बद दुआवां भी दईए, असी सारे ही काम नाल नाल करिए। ऐसा नहीं। रास्तबाज की जिंदगी जिहड़ी है शीशे वंगर है। रास्तबाज की जिंदगी जिहड़ी है पाक है। रास्तबाज की जिंदगी जिहड़ी है ईमान ना भरी है। रास्तबाज की जिंदगी जिहड़ी है गवाहियां ना भरी है। रास्तबाज की जिंदगी जिहड़ी है फजल दे नाल है। खुदा दे रास्तबाज जिहड़े रास्तबाज की जिंदगी है, खुदा ते इनकसार करदा है, खुदा ते अपना भार सुटदा है, अपना बोझ सुटदा है और अपनी सारियां फिक्रां अपने खुदा ते पांदा है। इसलिए लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और
अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। रास्तबाज ईमान दी जिंदगी बसर करता है। ईमान दी जिंदगी की है? ईमान दे नाल खुदा को आना, ईमान दे नाल ज़मीन ते रहना और ईमान दी हालत च मरना। ईमान दी तारीफ है। असी की सोचने कि क्यों खुदा दा बंदा पालूसू सानू कह रहे कि होश चाहो। रास्तबाज होने वास्ते होश चाहना साढ़े लिए ज़रूरी है। गैर अकवाम दी असी रास्तबाजी वेखने यहूदियां दी रास्तबाजी सी, वो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, हदीए देंदे सन और मूसा दी शरीयत दे पाबंद सन। उन्हां दी रास्तबाजी सी, गैर अकवाम दी रास्तबाजी है, मगर साड़ी रास्तबाजी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और लिखा है कि रसूल कह रहे कि रास्तबाज होने वास्ते होश चाहो। अज रास्तबाजी ज़रूरी है। यसु मसीह ने जो यूहन्ना नबी को बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना मना कर लगा कि मैं तो आप तेरे को बपतिस्मा लैन का मोहताज हाँ। उन्हें आख्या कि हुण हो नहीं दे, क्योंकि सानू सारी रास्तबाजी पूरी करनी है। इंसान रास्तबाज शुरू तो ही खुदा दी ये खुशी है, खुदा दी ये मर्ज़ी सी और खुदा चाहता सी कि इंसान रास्तबाज होवे। और रास्तबाज होने वास्ते सानू होश चाहना पेगा। बहुत जी ऐसिया चीज़ां ने सानू कहदियां ने कि असीं ठीक हाँ, मगर असी बज़ाहिरी तौर पर असीं ठीक नज़र आने, मगर बातनी तौर पर असीं ठीक नहीं। इसलिए बुरी सोबतां की न, बुरे लोग, बुरे काम, बुरियां आदतां, ये बुरियां सोबतां ने जिन्हां दे नाल असीं बह के असीं की कर दिंदे आ, अच्छियां आदतां साड़ियां बिगड़ जांदियां ने। बहुत जे लोग मोबाइल तो इंटरनेट तो बहुत जे प्रोग्राम वेंदे ने, बाइबल मुकद्दस नूं खोल के नहीं पढ़ते। ये बुरी सोबत है। ईमान जांदा रहिंदा है, खुदा दा खौफ जांदा रहिंदा, मुहब्बत जांदी रहिंदी। इसलिए रसूल कहता है कि बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तुसी की करो? रास्तबाज होवो। रास्तबाज होने वास्ते होश चाहो। असी ड्यूटियां करन वास्ते होश च, रोटी खान वास्ते होश च, शादी ब्याह ते जान वास्ते होश च, पंजाब जान वास्ते होश च, पिकनिकां ते जान वास्ते होश च, बेशुमार दुनियावी काम करन वास्ते असी होश च रहने हैं। पैसे कमान वास्ते होश च रहने हैं, पैसे संभालन वास्ते होश च रहने हैं और दिगर काम करन वास्ते असी होश च। जिथे काम खुदा दा आ जाए उत्थे असी बेहोश हो जाने और यह साडी नाकामी है और यह साडी बर्बादी है। असी बेहोश हो जाने। कई चर्चां च बेहोश हो जाते हैं, कलाम थोड़ा जिहा लंबा होइए सो जाते हैं और ये साडी बेहोशी, साडी जिहड़ी बेफिक्री है, ये सानू मौत के मूँह च लै जाएगी। रसूल कह रहा है कि रास्तबाज होने वास्ते होश चाहो। आइए असी मरकज़ लूका 15-17 आयत पढ़ा के वेखांगे। इत्थे फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ओके। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। यह है कि इन्हें होश च आके की कीता, इन्हें होश च आके आख्या कि मैं इत्थे सूरां दे नाल हाँ। ये मुसरफ बेटा है। मुसरफ का मतलब है फजूल खर्च करने वाला। और इन्हें अपने बाप का माल सारा बदचलनी च, आवारगी च और यशी च और सारे बुरे काम च की कीता, उड़ा दिता। अच्छा बेटा सी, बाप का एक लायक बेटा सी, अच्छी आदत का, बाप का फरमा बरदार। मगर जो बुरियां सोबतां च बैठा, बुरे लोकां च बैठा तो की कीता, अच्छी बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये जो बाहर निकलिया, माशरे च निकलिया, ये दोस्त इनू ऐसे मिले ने, इन्हें दोस्त ऐसे बनाए ने जेड़े जो कुछ बाप की तालीम सी, जो कुछ बाप ने सिखाया सी, जो कुछ माँ ने सिखाया सी, वो सब कुछ भुल गया, अच्छियां गल्लां भुल गया
और अच्छियां आदतां जिहड़ियां ने बुरियां सोबतां ने की कीता बिगाड़ दित्तियां। इसलिए अहबाब दा माल लैके अपना दूर दराज मुल्क च चला गया और लिखा कि उत्थे होश च आया। इन्हें होश च आके आख्या कि मैं अपने बाप के घर जावांगा, उत्थे तो मजदूरां नूं बड़ी अच्छी रोटी मिलती है और मैं बाप का गुनाहगार है और आसमान का गुनाहगार है और मैं जाके माफ़ी मंगा। ये होश च आया है, तोबा करने वास्ते होश च आया है, वापस जाने वास्ते होश च आया है, अपने बाप के हजूर झुकन वास्ते होश च आया है, वापस बरगश्ता हो गया सी। मगर असी होश च नहीं आते कि असी अपने बाप के कोल वापस जाइए। असी बरगश्ती की देड़े आ और मकर दे नाल लिपटे रहने और वापस आने तो इनकार करने। जिले होश च आया और अपने बाप के घर वापस गया और बाप ने फिर इनू कबूल किया। साडा आसमानी बाप भी सानू कबूल करता जो असी होश च आके रास्तबाज होने वास्ते होश च आने तो अपनी बरगश्तगी नू छड्ड के खुदा दे कोल वापस जाने और खुदा सानू फिर अपने सारे इख्तियारात अपनी सारी बरकत के नाल नवाजदा है। इसलिए रसूल कह रहा है कि रास्तबाज होने वास्ते होश चाओ। मुसरफ बेटा जिहड़ा सूरां दे नाल रहिंदा सी, फलियां खांदा सी, बेशुमार ऐसे काम करदा सी, जिहड़ा अपनी मौत दा आरज़ूमंद सी, जिहड़ा अपने आप तो बेजार सी, उन्होंने नवी जिंदगी मिल गई, उन्होंने हर एक चीज़ नवी मिल गई। रास्तबाज वास्ते रास्तबाजा लई बड़े जे खुदा दे वादे ने जिहड़े उन्होंने जिंदगियां च पूरे होंदे ने। इसलिए दूजा हवाला असीं वेखांगे मरकज़ 5 बाब की 15 आयत। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। की कीता ये एक ऐसा शख्स सी जिहदे बदरूहां दा लश्कर सी और खुदावन यीशु मसीह ने जो इस लश्कर नूं इहदे चों कढिया है और इनू आज़ादी हुई है, इनू रिहाई हुई है, इनू शिफा हुई है, इनू मखलसी मिली है। और फिर उतों दे लोकां ने जो वेख्या है इस सारा माजरे का हाल सुनिया, लोग आए ने वेख्या इनू, ये वो शख्स है जिहड़ा इत्थे लोकां नूं जख्मी करदा सी, मारदा सी और डरांदा सी और खौफजदा सी। जो उन्होंने वेख्या कि वो तो की है हुण होश च वे की है, जो बदरू निकलती है इंसान चो इंसान होश च आंदा है, जो इंसान चो गुनाह निकलता है इंसान होश च आंदा है, जो इंसान चो दुनिया निकलती है इंसान होश च आंदा है, जो नींद दूर होंदी है बंदा होश च आंदा है और जो दुख मुसीबतां परेशानियां साढ़े तो दूर होंदियां ने असी होश च आने। और याद रखिए जो असी गुनाह च और दुनिया के जश्नां च और दुनिया दे विच खो जाने असी बेहोश हो जाने, क्योंकि दुनिया दे विच एक नशा है और हर एक चीज़ च एक नशा है कि एक शख्स अमीर सी की करदा ही शानो शौकत नाल रहिंदा सी, हर रोज़ खुशी मनांदा सी, और उन्होंने दौलत का नशा सी और ऐशो इशरत का नशा सी। और इस बंदे नूं बदरूआं ने की कीता सी, मदहोश कीता सी। बदरूआं इहदे जहन ते, इहदे दिल ते, इहदी अखां ते, इहदे कन्नां ते, इहदे जिस्म के अज़ामां ते काबज़ सन और ये बिल्कुल बेखुद सी, बेहोश सी, इन्हूं पता ही नहीं सी कि मैं की कर रहा। याद रखिए जो शैतान साड़ियां जिंदगियां च दखल दिंदा सानू नहीं पता लगता कि असीं की कर रहे, मगर जो खुदा आज़ादी देंदा तो फिर सानू होश आती है कि असी बदरू गिरफ्ता सां, असी ये गुनाह किया सी, इसलिए असी बदरू के कब्जे च आ गए। ये साड़ी बगावत, साड़ी सरकशी, नाफरमानी सी, मगर असी हुण होश च आ गए हैं। जो बदरू निकल जाए उदों होश करनी चाहिए, उदों होश च आना चाहिए, रास्तबाजी के काम करने चाहिए ने, नेकी के काम करने चाहिए ने, ईमान के काम करने चाहिए ने और रूहानी लिबास पाना चाहिए और सानू रूहानी कामां दे विच अगे वध चढ़ के काम करना चाहिए। लिखा है कि जो होश च आ गया वही शख्स जिहड़ा यीशु मसीह नूं पत्थर लैके पै गया, जिहड़ा सब नूं पत्थर मारदा और जो होश च आया तो उसी शख्स ने इजहार किया, खुदावन मैं तेरे नाल रहना चाहना,
ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਡੇਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ आज़ाद हो जाते हैं वो यीशु तो भी आज़ाद हो जाते हैं, मगर लिखा है कि उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर लोग डर गए। यह की हो गया, यह होश च आ गया, ये यीशु ना बह के गल्लां कर रहा है तो यीशु ने कह रहा है जिथे तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलांगा। ये रास्तबाज होने वास्ते होश च आ गया। असी कदों आवांगे? मरियम मगदलीनी मरे हुए यीशु नूं लभदी है, मगर असी जिंदे नहीं लभदे। असी जो होश चावांगे, दूजे शागिर्द होश च नहीं आए, सुते ने, मगर मरियम मगदलीनी दे कहने लिए तड़का जो सुबह सवेरे उठ के कि वो होश च आई है, सुबह सवेरे उठ के यीशु मसीह की कबर ते आ गई है, यीशु नूं लभन लग पई है। असी जो होश चावांगे तो असी भी लभांगे। अगे चलांगे मुकद्दस मत्ती 5 बाब की 20 आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। जिस तरह मैं पहला आख्या कि सब कौमां दी रास्तबाजी है, मगर साड़ी रास्तबाजी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। साड़ी रास्तबाजी की है? साड़ी रास्तबाजी यह ही है, असी हफ्ते इतवार में इबादत करिए, गीत गाइए, कलाम सुनिए, उस तो बाद दूसरे हफ्ते फिर असी इबादत करिए। यह साड़ी रास्तबाजी है बस, इस तो ज़्यादा साड़ी रास्तबाजी कोई नहीं। मगर रास्तबाजी ते लिखा कि अगर फकीया फरीसियाँ तो वो आलम दे शरा सन, पाबंद मज़हब पाबंद शरा और खुदा दी चुनती कौम, और जिन्होंने कुर्बानियाँ और जिन्होंने अहदो पैमा किए, जिन्होंने खुदा की खातर अपन जाना नसार कीतियाँ, उस कौम के बारे में यीशु मसीह कह रहा कि अगर तुहाडी रास्तबाजी उस कौम तो ज़्यादा ना होई तो तुसी आसमान की बादशाही च दाखिल नहीं हो सकते। ज़रूरत की है कि असी अपनी रास्तबाजी को समझिए। मुकद्दस पौलुस कह रहे, इसीलिए कह रहे कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। रास्तबाज होने वास्ते असी पादी बनने वास्ते होश च आ जाने, डीकन बनने वास्ते होश च आ जाने, दिगर खिदमत वास्ते होश च आ जाने, मगर रास्तबाज जिहड़ा ये खुदा दे पसंदीदा लोग ने। लिखा रास्तबाज़ां दी इब्रानियों जो 11वां बाब 12वां बाब पढ़ने तो रास्तबाज़ां दी एक फरिश्त है, उन्होंने अपने रास्तबाजी दे नाल जंगा जीतियाँ, उन्होंने बहुत जे काम किए, बहुत जे मौजात किए, बहुत जे ऐसे काम किए कि जिहड़े काम उन्हों दे दर्ज ने। और खुदावंद यीशु मसीह दे मूँह दे अल्फाज ने कि अब्राहम दा खुदा, इसाक दा खुदा, यूकुब दा खुदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रास्तबाजी के काम किए, उन्होंने ज़िंदगी होश च गुजारी है। असी मदहोश हाँ, असी बेहोश हाँ, असी दुनिया के फिक्रां च बेहोश हाँ, अपने गमां च बेहोश हाँ, अपनियां बीमारियां च बेहोश हाँ, अपने कर्ज़ियां च बेहोश हाँ, दुनिया के हजूम दे विच असी बेहोश हाँ। मगर होश चावांगे तो कामयाब होवांगे। यहूदियां दी रास्तबाजी सी, अपनी आमदन का 10वां हिस्सा देंदे सन, कुर्बानियाँ देंदे हन, ईदा पढ़ते सन और सारे कवानीन कानून ते शरीयत अमल करते सन। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने आख्या, मत्ती 25 बाब की असी जो 31 आयत पढ़ने हैं तो उत्थे मसीह की रास्तबाजी दसी गई है कि मैं प्यासा सा, मैं लंगड़ा, मैं प्यासा सा, मैं बीमार सा, मैं कैदी सा, मैं नंगा सा, तुसी मेरे कोल नहीं आए। यह रास्तबाजी है। तो रास्तबाजी के काम उदों होंदे ने जो खुदा का रहम दिल च होवे ते खुदा की मुहब्बत ते खुदा का खौफ सानू घेरे। ये साडी रास्तबाजी है कि असी अपने तो थले लोगों को जिहड़े दुखी परेशान मुसीबत ज़दा ने उन्हां दी मदद करिए। याद रखिए, सानू किसी ने नहीं पूछा जाएगा
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ ਚਾਹਣਾ। ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ कि मेरे अंदर दा इंसान दुख पा रहा है, मैं भी तो इंसान हाँ, अगर मेरी मदद ना की तो मेरा इंसाफ बगैर रहम दे होएगा। खुदा सानू इस कलाम दे वसीले बरकत दे।